जय हिंद। चलिए, कल के हम क्लास में दर्पण के बारे में जान लिया था। आज हम दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन को जानेंगे। परावर्तन होता क्या है, इसको आगे समझते हैं। तो हमने कहा परावर्तन परावर्तन इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। समझ। तो देखो, बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि इसके बारे में हम समझ लेते थोड़ी सी। होता क्या है कि जब लोगों को अपने आम भाषा में समझाओ ना, ज्यादा समझ में आता। तो जैसे मान लो तुम लोगों ने कभी शीशा लिया है, शीशा दर्पण, और उसको किसी व्यक्ति को और करके सूर्य का जो रोशनी है ऐसे समझो। मान लो ये तुम हो, खड़े हो, अपने हाथ में क्या लिए हो? शीशा। क्या लिए? दर्पण। ये लो, हमने दर्पण बना। और ये सूर्य है, सूर्य से इसमें प्रकाश आएगा। हाँ आएगा। और यहाँ तुम्हारा दोस्त खड़ा है। तुम क्या करोगे? इस प्रकाश को मोड़ दोगे ये इधर। किधर? इधर। समझ रहे हो? तो अपने दोस्त के आंखों में, तो यहाँ से आता हुआ प्रकाश कहाँ मुड़ गया? तुम्हारी दोस्त की आंखों की। तुमको तो बहुत मजा आया। मजा तो आता है सबको, किए हो कि नहीं? हाँ। मान लो तुम बहुत जुगाड़ी व्यक्ति हो। तुम आज क्या हो गई, तुम्हारे घर में लाइट चली गई। ये बल्ब था, अभी जल नहीं रहा है। तुम्हारे घर में एक टॉर्च। क्या है? टॉर्च। ये है। अब इससे प्रकाश निकलेगा। ये पूरे कमरे में उजाला नहीं कर पाएगा। पूरे कमरे में उजाला नहीं कर पाएगा। तुम क्या करोगे? इधर कोई चिकनी सी वस्तु को या पन्नी को लगा दोगे तो इसमें टकराएगा, और टकरा के इधर सकल ये उजाला कर देगा। करेगा कि नहीं? है ना? आज टार्च लेना, आगे टार्च को अंधेरे में ऐसे मारना, फिर टार्च के आगे हाथ लगाना, देखना पीछे तरफ। किस तरफ? टॉर्च के पीछे तरफ उजाला उजाला हो जाएगा। जब हाथ नहीं लगाओगे तब नहीं होगा, कम होगा। समझ रहे हो? जिसके ऐसे हाथ लगाओगे टॉर्च में, पीछे ज्यादा उजाला हो जाए। क्यों? तुम्हारे हाथों से प्रकाश टकरा के पीछे जा रहा है। तुम्हारे हाथों से प्रकाश पीछे टकरा के जा रहा है। और समझो अच्छे से। मान लो ये कमरा है तुम्हारा, घर के अंदर हो, गेंद है तुम्हारे पास। गेंद को तुमने मारा, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। समझ रहे हो? ऐसे ही जाएगी ना। मारोगे यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। ये क्या हो गई? टकरा के मुड़ रही है। गेंद क्या हो रही? टकरा के मुड़ रही। तो जब प्रकाश भी ऐसे टकरा के मुड़ने लगे, क्या? प्रकाश। जिसके प्रकाश ऐसे टकरा के मुड़ने लगेगा, क्या कहेंगे? परावर्तन। क्या कहेंगे? परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के टकरा के मुड़ने को, प्रकाश के टकरा कर मुड़ने को परावर्तन। समझ रहे हो क्या? तो प्रकाश का हम परावर्तन की बात करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। तो पूरी परिभाषा क्या हो जाएगी, ये देख लो। तो हमने कहा प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया कह लो, और उसी प्रक्रिया को हम घटना भी कहते हैं। घटना को प्रकाश का परावर्तन है। समझ में आया क्या? हाँ। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? बेसिकली अगर कोई प्रकाश किरण किसी चीज से टकराकर मुड़ रही है, उसी को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्ट हो रही, तो प्रकाश का परावर्तन। जैसे शीशे का चमकना देखे हो ना, अगर रात में कहीं शीशे पड़े और उसमें टॉर्च पड़ेगी तो क्या होगा? चमकेगा ना। हाँ। तो हमने कहा दर्पण का
चमकना। वो देखे हो क्या, दूर जो रहता है जिसको हम मामा कहते हैं, क्या कहते हैं, मामा, चंदा मामा, है ना। तो दिन भर तो दिखता है नहीं, दिखता है क्या, नहीं दिखता। रात को क्या होता है, जब सूर्य चला जाता है, मतलब सूर्य चले जाते तो चंद्रमा आ जाते हैं अपनी तेज रोशनी के साथ। हाँ, पता है कि नहीं तुम लोगों को, उसकी रोशनी होती नहीं, सूर्य की रोशनी से चमकता है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो वो भी क्या करता है, सूर्य की रोशनी को लेता है चंद्रमा और टकरा के पृथ्वी पर भेज देता है। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी। सूर्य से लिया, टकरा के कहाँ भेज दिया, पृथ्वी। ये भी तो परावर्तन कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, क्यों, प्रकाश का परावर्तन क्या है, टकरा के वापस आना, टकरा के वापस आने को प्रकाश का परावर्तन ये कर रहा है। हाँ, तो हम क्या कह देंगे, चंद्रमा का चमकना। वैसे चमकते तो तुम भी हो जब मेकअप कर लेते हो, चमकते हो क्या। हाँ, और क्या हो जाएगा, साड़ी देखे हो क्या, साड़ी में एक सितारे गोल गोल से लगे होते, और जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है फंक्शन में, तो वहां क्या होता है, जब ज्यादा लाइटें होती हैं, उन लाइटों में चमचमाया करता है, समझ रहे हो ना। तो जो चमचमा सा होता है, जो चमकता है सितारे, वो भी इसी के कारण होते हैं, समझ रहे हो ना। तारे नहीं, तारे खुद चमकते हैं, प्रकाश का परावर्तन वहां नहीं होता, समझ रहे हो। हाँ, जैसे यहाँ तो बोर्ड तुमको व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि लाइट लगी है, उस तरफ लाइट लगी, उससे टकरा रही और तुम्हारे कैमरे में जा रही, समझ रहे हो ना। हाँ, और तुमको दिखाई दे रहा है, यही होता है प्रकाश का परावर्तन, समझ रहे हो। और क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, रात को अगर गांव के लोग ये ज्यादा जानेंगे, रात को जब खेत वेत में जाओ और टॉर्च मारो तो कोई जानवर होता है ना, तो उस जानवर की आंखें चमका करती है, बिल्लियों की आंखें चमका करती, कुत्तों की आंखें चमका करती, तुम लोग की नहीं चमके, तुम कुत्ते नहीं, ठीक है। आगे इधर देखो, तो वो जो जानवरों की आंखें चमकता है, वहां पर भी क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम लगता है। तो जानवरों की, किनकी, जानवरों की, हालांकि तुम भी जानवरों की ही तरह पढ़ते होते तो हो नहीं। हाँ, जानवरों की आंखें क्या, आंखों का चमकना, क्या करना, चमकना, ठीक है, सही से इसको क्या सर, बिजली चमकती तो वो भी होगा क्या, ना ना ना, वह नहीं होगा, वो टकरा के नहीं होती है, समझ रहे हो ना। हाँ, वो बादलों के द्वारा बिजली बन के आती है, समझ रहे हो, वहां पे प्रकाश का परावर्तन मत लगा दे, ठीक है। हाँ, अरे ये सब देखा है क्या, बालवीर देखा है क्या, बालवीर, उसमें क्या होता है, जो रानी महाभयंकर परी होती, तो थोड़ा इसको अच्छे से ही बना देते हैं, ये वाली, समझ रहे, मान ले बालवीर भोला भाला सा छोटा सा नन्हा सा, जब अपने जादुई डंड से इसको मारा करता था, तो इसकी भी शक्ति आकर दोनों टकरा जाती थी। यहाँ पर भी क्या हो रहा था, प्रकाश का परावर्तन, जिसका प्रकाश ज्यादा तेज वही यहाँ गिर जाता, समझ रहे हो। हाँ, तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन, समझ गए। अब इसके आगे हम क्या बात करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियमों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नहीं मिटाते हैं, ले लिया, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश परावर्तन ऐसा लिख लो, प्रकाश परावर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझ रहे हो। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, उससे पहले कुछ चीजें समझ लो, कुछ चीजें सीख लो। जैसे हमने कहा, ये क्या है, एक समतल दर्पण बना दे। हाँ, ये तुम्हारे घर में लगा हुआ बल्ब है, रोशनी फेंक रहा, एक रोशनी
टकरा के जाने वाली किरणों को हम कहते हैं। ये क्या करके जा रही, परावर्तन, तो परावर्तन करके जा रही, इसलिए कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। सही लिखा है क्या, परावर्तित, गलत लिखा, परावर्तित किरण। ये समझ में आया क्या, परावर्तित किरण हो जाए, समझ रहे हो। हाँ, अब अपवर्तित किरण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, इसलिए इसको आई से लिखेंगे, किससे, छुटकाई आई से। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव रे, इसलिए इसको आर से लिखेंगे, छोटे वाले। ये याद रखना, ठीक है ना, आई और आर से लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात। हाँ, और एक चीज इनके बीचों बीच होता है, इनके बीचों बीच होता है। तो ये समझ में आया परावर्तित और अपवर्तित क्या होंगे। हाँ, अब देखो ध्यान से, नियम समझो। पहला नंबर, नियम नंबर 1, मान लो ये दर्पण है। क्या है, दर्पण। ये प्रकाश आई, इससे टकरा के ऐसे जाएगी। ये क्या, आपतित किरण माने आई है। ये क्या, परावर्तित किरण माने आर है। समझ रहे हो क्या, है ना, यही नाम होगा। और इन दोनों के बीच में एक चीज होता है जो बंटवारा करता है, कहता है भैया तुम आपतित किरण इधर रहो, परावर्तित किरण इधर रहो। इसका नाम होता है अभिलंब। क्या नाम होता है, अभिलंब या लंब, दोनों कहते हैं। ठीक है, लंब भी कह सकते हो, इंग्लिश में परिपीव, इंग्लिश छोड़ दो, जाने दो क्या। तो अभिलंब और लंब कहते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, इंग्लिश मत पूछो। तो ये तीन चीज हो गई, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब। तीन चीजें है ना। हाँ, तीनों कहाँ पे हैं, एक ही बिंदु से हैं। ऐसा नहीं होगा कि दर्पण ये है, यहाँ से प्रकाश गई और निकलेगी यहाँ से। समझ रहे हो, कहाँ से निकलेगी, जहां से गई वहीं से निकलेगी। अब जब वहां से गई है तो बंटवारा हमको यहाँ करना है कि यहाँ करना है। अगर हम ऐसे खींच देंगे अभिलंब तो ये तो गलत हो जाए। हमको बंटवारा कहाँ करना है, ये यहाँ, तो हम अभिलंब कहाँ खींचेंगे, ये यहाँ। समझ रहे हो क्या, तीनों चीज कहाँ, एक ही बिंदु पे। यही तो पहला नियम। तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होंगे, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। ठीक है, स्थित। ये समझ में आया क्या, आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों कहाँ, एक ही बिंदु पे हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। क्लियर, समझ में आ गया। दूसरा देखो, यहाँ के झुकाव को कुछ नाम देंगे क्या। गणित अगर पढ़े होगे 9 या 10 में, तो उसमें क्या होता है, दो रेखाओं के बीच बनी जगह को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच बनी जगह के इनके झुकाव को ही कोण कहते हैं। यहाँ पर भी कुछ कोण सा बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। ठीक, ये किसके द्वारा बन रहा है, आने वाली किरण से, माने आपतित किरण से, इसलिए इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन। क्यों, क्योंकि ये कौन बना रही, आपतित किरण। फिर ये वाला किसके द्वारा बन रहा है, जाहिर सी बात है परावर्तित किरण के द्वारा। अगर ये किरण ना आती जाती तो बनता ही नहीं। समझ रहे हो, तो ये जो परावर्तन किरण, परिवर्तित किरण जो बना रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। ठीक है, इसका नाम हो गया अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। इसका नाम हो गया परावर्तन कोण। समझ रहे हो। हाँ, और हमने कहा था अपवर्तित किरण को आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आई से। तो अपवर्तन कोण को क्या लिखेंगे, आई, और कोण को हम ऐसे डिनोट करते हैं। कैसे, ऐसे देखो ना, ये जो चिन्ह है, ये इसको कहते हैं कोण। क्या पढ़ते हैं, कोण। तो हमने कहा कोण है तो इसलिए ऐसे लगा दें, तो माने कोण आई। समझ रहे हो। और ये वाला हमने कहा परावर्तन किरण को किससे लिखते हैं, आर से, आर हो गया। और कोण है, कोण लगा, कोण आर हो गया। ठीक है ना। हाँ, अब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों चीज क्या है, बराबर। ये दोनों चीज क्या होंगे, बराबर। ठीक ना, यही नियम है, नियम ही है। अब नियम को तुमको कैसे आए, कैसे क्यों समझाया जाए, नियम ही है तो नियम को हम समझा सकते हैं नहीं ना। हाँ, तो परावर्तन और अपवर्तन कोण जो होते बराबर होते, यही लिखना।
तो होगा क्या दूसरा नियम, परावर्तन तथा अपवर्तन कोण सदैव, कैसे, सदैव हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे अर्थात कोण आई, हाँ बराबर होगा कोण हाँ। यहाँ तक समझ में आया क्या। चल हमने आज क्या पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अगर कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकरा रही है और वापस जा रही तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अगर कांच से टकरा रही है तो कांच के तो आर पार चली जाएगी, टकरा के वापस नहीं आ रही तो वहां परावर्तन नहीं हो। लेकिन दर्पण से टकराए, दर्पण क्या करेगा, पीछे भेजेगा। किसी ईंट से टकराई वो भी पीछे भेजेगा, कम भेजेगा लेकिन भेजेगा। पन्नी से टकराएगी वो भी पीछे भेजेगा, समझ रहे हो ना। हाँ तो होता था प्रकाश का परावर्तन। तो चंद्रमा इसी कारण चमकता है, जानवरों की आंखें भी इसी के कारण चमकती है, कोई भी वस्तु हमको इसी के कारण दिखाई भी देती है, नहीं दिखाई भी ना। अंधेरे में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, इसलिए अंधेरे में हमको कोई चीज दिखाई नहीं देती, इसलिए हम टॉर्च जलाते हैं और जिससे परावर्तन होता है और हमको वस्तु दिखाई देती। फिर हमने इस परावर्तन के दो नियम पढ़े। दो ही नियम होते हैं, पूछा जाए कितने नियम होते हैं परावर्तन के, दो। पहला क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आने वाली और जाने वाली परावर्तित किरण। और एक तीसरा भाई अभिलंब, बंटवारा करने वाला। तीनों क्या होंगे, एक ही बिंदु पर स्थित होंगे, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, परावर्तन कोण माने ये, अपवर्तन कोण माने ये अपवर्तन कोण, ये परावर्तन कोण, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब हो गया एंगल आई बराबर होगा एंगल। यहाँ तक समझ में आया। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।